चलिए, तो आवर टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सब हम लोग मोमेंटम तो सब लोग जानते हैं ना, क्या होता है? यस, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन हम जब कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक बॉडीज़ के लिए, सिस्टम ऑफ बॉडीज़ के लिए बात करेंगे और उससे निकालेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम समझेंगे। मान लीजिए ये एक बॉल है, इसका मास है m1, ये बॉल है a, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1। ठीक है, एक दूसरी बॉल है जिसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी इनिशियल u2 और ये बॉल है b। ये सिस्टम बन गया। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ टू बॉल। ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम जब लगाएंगे तो कम से कम सिस्टम तो होना चाहिए ना, दो या दो से ज़्यादा बॉल्स का। तो यहाँ पर कम से कम दो बॉल्स हैं, तो हम उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मूव कर रही हैं और u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है। लेट कर लेते हैं u1 की वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन u2। दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। अभी कोलाइड नहीं करी, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? दीज बॉल विल कोलाइड ईच अदर। ठीक है, कोलाइड करेंगी ऐसे, और आफ्टर कोलाइड करने के बाद होगा क्या? इनके मासेस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की बिकम v1 मान लेते हैं, और सेकेंड बॉल की वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगा, विल बिकम v2। ठीक है, ओके, दिस इज आफ्टर कोलिजन। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सेज? दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। लॉ बोलता है ये जो सिस्टम है, कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉ बोलता है जो सिस्टम है इसका जो शुरू में मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद भी जो सिस्टम का मोमेंटम है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कंजर्व कहेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इसी को हमें प्रूव भी करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, नोट डाउन कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल इनिशियल मोमेंटम और मोमेंटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल इनिशियल मोमेंटा। ठीक है, द टोटल इनिशियल मोमेंटा। अभी हम टू बॉडीज़ लिख रहे हैं, ज़्यादा पे भी एप्लीकेबल है, पर कम से कम टू बॉडीज़ होनी चाहिए। द लॉ, द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज़ बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटा, टोटल फाइनल मोमेंटा ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। हमें क्या प्रूव करना है? इस डायग्राम की हेल्प से हमें इसी लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, क्या क्या प्रूव करना है? इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है फर्स्ट बॉल का m1 u1, सेकेंड बॉल का m2 u2, और दोनों का प्लस कर देंगे, ये सिस्टम का मोमेंटम है। ठीक है, टक्कर होने के बाद हमें प्रूव करना है जो फाइनल मोमेंटम है वो है m1 v1 प्लस m2 v2, और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव दिस। दोबारा से समझ लीजिए, ये क्या है? दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, वी नीड टू प्रूव दिस फॉर्मूला। चलिए, वी आर डूइंग द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और हम इसी डायग्राम को जो हमने ऊपर वाला है इसी को हम यूज़ करेंगे। देखिए सिचुएशन, दिस इज़ बिफोर कोलिजन, ए बॉल बी की तरफ आगे बढ़ रही है, दोनों मूव कर रही हैं, हम मान रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ बिफोर कोलिजन, ये कोलाइड कर गई। कोलिजन की सिचुएशन को समझिए, जब ये कोलाइड करी तो ए ने बी पर एक फोर्स लगाया, हम उसको नाम दे रहे हैं FAB, एक्शन।
है ना। नाउ माय क्वेश्चन इज, डज बी ने भी ए पर फोर्स लगाया होगा? यस, बिल्कुल लगाया होगा, ऑफ कोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ, इफ देर इज एक्शन देर इज अ रिएक्शन। हम उसको नाम देते हैं एफ बी ए। ये मैंने रिएक्शन को शॉर्ट में लिख दिया, स्पेस में। व्हाट इज एफ बी? फोर्स बाय ए ऑन बी, ठीक है ना। व्हाट इज एफ बी ए? फोर्स बाय बी ऑन ए। ओके, इसी कोलिजन पे हम चलते हैं और इसी पर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, सेकेंड लॉ ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। ज़रा समझते हैं क्या हुआ। फोर्स नोट करके चलेंगे, कोई स्क्रीनशॉट का चक्कर नहीं है, नोट करना है। फोर्स बाय ए ऑन बी, ए ने जो बी पर फोर्स लगाया उसको हम लिख रहे हैं एफ ए बी। न्यूटन के सेकेंड लॉ की हेल्प से हम बताएंगे। हाँ, मैं समझा रहा हूँ। ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से इट विल बी फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ इसकी बात करते हैं। चलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी कैसे निकालेंगे? बी का फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। मान लीजिए जो कोलिजन हुआ वो टी टाइम के लिए हुआ। अब बताइए फाइनल मोमेंटम बी का कितना है? बी का सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम, ये है हमारी फर्स्ट बॉल और ये है हमारी सेकंड बॉल बी। इसका फाइनल मोमेंटम, फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन, ये है इसका फाइनल मोमेंटम। कितना है बताइए फास्ट? m2v2 माइनस चेंज ऑफ मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम। बी बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या था? ये रहा m2u2। m2u2 कौन सा लॉ वी आर यूजिंग? यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। डाउट और क्लियर? बताइए, डाउट या क्लियर? ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया? दैट विल बी गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। डाउट हो तो आगे मत बढ़ना, फंस जाओगे, एग्जाम में आना ही आना है। चलिए, इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। बताइए, अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो क्या बी ने भी ए पे फोर्स लगाया होगा? यस। अगर दिस फोर्स, अगर हम इसको से एक्शन कहते हैं तो देयर मस्ट बी रिएक्शन। ए ने बी को हिट किया तो बी ने भी। तो लेट अस कैलकुलेट फोर्स बाय बी ऑन ए। फोर्स बाय बी ऑन ए कैसे आएगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, ए के मोमेंटम के चेंज से आएगा। अब डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। आई शुड राइट m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन द टाइम t। t वो टाइम है जिस टाइम के लिए कोलिजन हुआ होगा, एंड दैट इज रिएक्शन। सो नाउ न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ बोलता है जितना ही एक्शन होगा, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, है ना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। लेट मी क्लियर द डायग्राम। अब यहाँ थोड़ा स्पेस लेते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। बट वी नो दैट एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। ये क्लियर है, बट विद अ नेगेटिव साइन। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है, एक्शन is equal to every action there is an equal and opposite reaction. So FBA from first, second and third से हम रिजल्ट पे निकालते हैं। from first, second and third क्या रिजल्ट निकला? FAB तो हमने लिखा हुआ है, देखिए कितना है, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू FBA क्या है वो भी हमने लिखा हुआ है, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टाइम। बट बी केयरफुल, एक माइनस का साइन भी मैं लगाऊंगा। वाई क्यों लगा रहे हैं? एक्शन रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो माइनस तो लगाना पड़ेगा। क्लियर? ये t और t कैंसिल्स, डिवाइड में है, और ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा? m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। यस, 1 वाली टर्म्स एक तरफ करिए, ये वाली टर्म्स एक तरफ करिए, v1 वाली टर्म्स एक तरफ करिए, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है ज़रा देखिए।
ठीक है, अभी देखते हैं। इनको ज्वाइन कीजिए, एक तरफ कीजिए तो ये बन जाएगा U2 उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। M1 U2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या बन गया, M1 U1 तो पहले से ही था, नेगेटिव टर्म ये गई तो इट विल बिकम पॉजिटिव M2 U2। ये M1 V1 उस तरफ गया लेफ्ट हैंड साइड में, इट बिकम पॉजिटिव प्लस M2 V2। यही लॉ था, वी हैव प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 हॉकी प्लेयर्स हैं। ये ग्रीन वाले प्लेयर को हम पाकिस्तानी बोल देते हैं बिकॉज इसकी ड्रेस पाकिस्तान वाली है, ग्रीन ड्रेस पहनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये सरदार जी हमारे इंडियन है, हम इनको सरदार जी बोल देंगे, ठीक है। सरदार जी बोलना है, ध्यान रखना है। ओके, तो 2 हॉकी प्लेयर्स हैं, एक पाकिस्तानी है जो आपकी स्क्रीन पर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, और एक हमारे सरदार जी हैं जो राइट टू लेफ़्ट भाग रहे हैं। पाकिस्तानी का मास है 60 kg और ये इनिशियली 5 की स्पीड से रन कर रहे हैं। सरदार जी का मास है 55 kg, देखिए लिखा हुआ है, और ये 6 मीटर की स्पीड से रन कर रहे हैं। अभी दोनों कोलिजन से पहले की ये सिचुएशन है। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए, आप डायग्राम को देखिए, और दोनों एक दूसरे में एंटेंगल्ड हो गए, उनके पैर फंस गए, उनके हाथ फंस गए, उनकी हॉकी फंस गई, और वो दोनों कंबाइन होकर कहीं गिरे। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए ये दोनों के दोनों आफ्टर कोलिजन किस वेलोसिटी से मूव करे और कहाँ गिरे, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। क्लियर है या डाउट है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसमें एक को M1 की जगह मैं MP लिख रहा हूँ, मतलब पाकिस्तानी। इसका मास कितना है, 60 kg। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, ठीक है, या ग्रीन पेयर जो भी लिखना चाहो, और वो लेफ़्ट टू राइट हमारे मूव कर रहा है। और इसके लिए हम सब कुछ 1-1 करके असाइन करेंगे, मतलब इनके मास को, पाकिस्तानी प्लेयर के मास को हम M1 से लिखेंगे, कितना मास है 60 kg, और U1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी है, ज़रा देख के बताइए। इज इट 6 मीटर पर सेकेंड? 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरे हैं हमारे सरदार जी। सरदार जी हमारे क्वेश्चन में राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, इनके लिए हम 2-2 वर्ड यूज़ करेंगे। तो सरदार जी का मास कितना है 55 kg, और बिफोर कोलिजन टक्कर से पहले सरदार जी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे वो है 6 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप M1 U2 M2 U1 मिक्स ना कर दो, जिसको M1 मान रहे हैं उसी का U1 लीजिए। अच्छा, अभी ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन पाकिस्तान की वेलोसिटी V1 और सरदार जी वेलोसिटी V2, और दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, इसीलिए हम उनको V मान रहे हैं। सर कॉमन क्यों हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे में अटक गए, अलग अलग नहीं हो पाए, इकट्ठे रह गए, चिपक गए, ठीक है। चलिए, तो क्या यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम होगा? कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ बोलता था कोलिजन के केस में वहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर बॉडी एक सिस्टम है, 2 बॉडीज़ हैं, और कोलिजन हुआ है, और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन भी, यानी कि वी कैन यूज़ द लॉ। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अभी इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है ना। जहाँ आपको कोलिजन दिखे, 2 बॉडीज़ दिखे, आप ये लॉ लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लॉ था, क्या फॉर्मूला था, M1 U1 प्लस M2 U2। वैसे ये 2 से ज़्यादा बॉडीज़ पर भी एप्लीकेबल है, पर आपके केस में भी 2 बॉडीज़ तक ही हैं। M1 V1 प्लस M2 V2, करेक्ट है, यही लिखा था। इसमें से ये वाला पार्ट क्या है, इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी, इनिशियल मोमेंटम सेकंड बॉडी, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम। राइट हैंड साइड में इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी, और ये टोटल फाइनल मोमेंटम। चलिए, लेट अस पुट द वैल्यू। M1 60 इंटू U1 5। हाँ, एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाती। यहाँ पर डायरेक्शन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तानी लेफ़्ट टू राइट भाग रहे हैं, सरदार जी राइट टू लेफ़्ट भाग रहे हैं। अगर हमने पाकिस्तानी को यहाँ पर प्लस दिया है तो सरदार जी को यहाँ पर डायरेक्शन में हमें चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस देना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में था। अगर ऐसा होता, दोनों प्लेयर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते और पाकिस्तानी सरदार जी को पीछे से हिट करता, एक ही डायरेक्शन भागते होते, तो दोनों के डायरेक्शन, दोनों का साइन सेम ले जाता। यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस लेना ज़रूरी है। प्लस
m2 कितना है 55 और इनिशियल वेलोसिटी है -6। चलिए m1 और m2 दोनों की वेलोसिटी v कॉमन हो गई है, मासेस लिख लेते हैं। फाइनल पाकिस्तानी का मास m1 60, वेलोसिटी v, सरदार जी का मास -6 नहीं है, -6 है ना, और सरदार नहीं है सर, क्यों नहीं है? 6 है। हाँ तो मैं क्यों नव्या बताइए हमने माइनस क्यों लगाया है? m2 कितना, ठीक है सिया, माइनस क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हमने लगाया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हमें वेलोसिटी को डायरेक्शन न्यूमेरिकली उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी तब रिजल्ट आएगा। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 300, दिस विल बी -330। कैलकुलेशन देखिए और यहाँ पर दोनों को प्लस, इट विल बी 60 + 55, इट विल बी 115 बी। व्हाट इज़ फाइनल वेलोसिटी? -30 अपॉन 115 इज इक्वल टू v। इसको सॉल्व करते हैं, 5 6 जा 523 जा, चलिए जो भी आएगा इसको सॉल्व करके v विल बिकम -6/23 मीटर पर सेकंड। काफ़ी कम वेलोसिटी, आप इसको निकालेंगे पॉइंट में भी वैल्यू आपको मिल जाएंगी, बट मैं आपका ध्यान नेगेटिव साइन पे दिलाना चाहता हूँ। मतलब दोनों प्लेयर्स इस वेलोसिटी से गिरेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन बता रहा है जिस प्लेयर को आपने माइनस का साइन दिया है उसके डायरेक्शन में गिरेंगे। मतलब दोनों प्लेयर, सरदार जी जिस डायरेक्शन में भाग रहे थे राइट टू लेफ्ट, सरदार जी कहाँ भाग रहे थे हमारे क्वेश्चन में? राइट टू लेफ्ट, और माइनस का साइन, तो यानी कि बोथ प्लेयर विल फॉल टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट भाग रहे थे ना, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ सरदार जी, वो दोनों प्लेयर विल फॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 6/23 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली आ रहा है आपका 0.26। तो काफ़ी धीरे से गिरेंगे, पर माइनस का साइन ये बात श्योर कर रहा है सरदार जी डायरेक्शन में। पता है क्यों गिरे हैं? आप समझो, सरदार जी का मोमेंटम देखो शुरू में ज़्यादा था, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग आता है 330, इसको मल्टीप्लाई करो 300। पाकिस्तानी का मास ज़रूर ज़्यादा था लेकिन उसकी वेलोसिटी कम थी, तो मोमेंटम जिसका ज़्यादा था वो अपनी तरफ उसको ले गया। मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल 9.6, एक बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल? देखिए एक बुलेट को जिसका मास है 20 ग्राम, उसको गन में रख के फायर किया गया ये वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकंड। बहुत सारे बच्चे अक्सर सोचते हैं कि 150 मीटर पर सेकंड बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है। आंसर है नहीं, ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। बुलेट जब फायर हो चुकी है तो गन ने उसको कोलाइड, गन के अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसने उसको कोलाइड कर दिया है, कोलिजन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोलिजन की सिचुएशन है, हाँ, लेकिन गन और बुलेट के केस में बिफोर कोलिजन दोनों ही बॉडी रेस्ट पर होती हैं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ बोर्ड पे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, यूज़फुल भी है। इन केस ऑफ गन और बुलेट हमेशा आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ जस्ट अ मिनट, इन केस ऑफ गन और बुलेट, gun and bullet system, I would say gun and bullet system. Yes sir. In case of gun and bullet system, हम यह सिस्टम की बात कर रहे हैं। M1U1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का क्या होने वाला है मैं समझाता हूँ। U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, नहीं कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, M1U1 प्लस, ठीक लिखा हमने, हाँ ठीक है, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू। अब गन और बुलेट का सिस्टम समझिए। बिफोर फायरिंग क्या सिचुएशन है, ये गन के अंदर एक स्प्रिंग टाइप ऐसा लगा हुआ है और ये बुलेट है। जब हम ट्रिगर को पुल करते हैं तो स्प्रिंग पीछे जाता है और फिर आकर बुलेट को हिट करता है जिससे बुलेट चलती है। ये कोलिजन होता है जब स्प्रिंग इसको हिट करता है, स्प्रिंग कह दो या गन कह दो। लेकिन जब तक फायरिंग नहीं किया, ये जो गन है ये भी रेस्ट पर है, U1 भी 0 है और बुलेट भी 0 है। मतलब गन और बुलेट के केस में ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, क्योंकि U1 0 U2 0 है तो 0 हो जाएगी। तो गन और बुलेट के सिस्टम में फॉर्मूला सिर्फ इतना यूज़ होगा।
0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मेरी बात समझ में आ रही है? v1 कौन सी वेलोसिटी है? आफ्टर कोलिजन। v2 कौन सी वेलोसिटी है? आफ्टर कोलिजन। ये 0 क्यों गया? बिकॉज बिफोर फायरिंग दोनों के दोनों रेस्ट पर थे। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक बुलेट और गन का सिस्टम है। आप 1 और 2 जिसको मानना चाहे मान लीजिए, कोई फिक्स्ड नहीं है। मैं चलो आपकी बार बुलेट को 1 और गन को 2 दूंगा। तो बुलेट का मास m1 20 ग्राम है, यस और नो? ऐसे गिवन है, यस। उसको फायर किया गया, वो वेलोसिटी u1 नहीं है। u1 होती है जस्ट बिफोर फायरिंग, वो तो 0 ही होगी। अभी जैसे मैंने समझाया, लिखना चाहो नहीं तो लिखो, कोई बात नहीं। और जस्ट आफ्टर फायरिंग उसकी वेलोसिटी है बुलेट की, फाइनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इन केस ऑफ गन या पिस्टल है तो पिस्टल लिख लीजिए, उसका मास है 2 kg। ठीक है। दिस इज पिस्टल, तो मैं पिस्टल लिख देता हूँ। गन तो थोड़ी हैवी होती है, लेट अस राइट पिस्टल। और पिस्टल की भी इनिशियल वेलोसिटी हम 2 असाइन कर रहे हैं ना, 0 होगी। क्यों 0 होगी? जैसा मैंने कहा, बिफोर कोलिजन दोनों ही रेस्ट पर रहते हैं। और इसको हमें v2 निकालना है। v2 मतलब रिकॉइल वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। ये भी प्रूव भी हो जाएगा, देखिए। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन का केस है, हमें समझ में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप पूरा लगाइए या फिर इस सिस्टम में 0 लिख के लिख दीजिए। 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। गन और बुलेट सिस्टम में आप इतना लॉ लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, लेट अस पुट द वैल्यू। m1 इज़ 20, लेकिन एक ग्राम में तो नहीं चलेगा, तो इट शुड बी इन किलोग्राम, तो डिवाइड बाय 1000 यही कर लेते हैं। ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो जीरोस कैंसिल हो गई, तो 2/100 लिख लेते हैं। ठीक है ना। डेसिमल में करना चाहो तो डेसिमल में कर लीजिए। इनटू v1 फाइनल वेलोसिटी, ये किसकी है? नहीं, ये तो हमने m1, हाँ ठीक है, बुलेट के लिए दिया था। v1 है 150 प्लस m2 किसका मास है? पिस्टल का 2 इंटू v2 हमें निकालना है। ओके। चलिए, पिस्टल को या किसी एक को उधर ले जाते हैं, पिस्टल को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो दैट विल बिकम -2v2, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव। इधर आपका 0 से ये 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, +3। v2 इज इक्वल टू 3 -2v2, और v2 इज इक्वल टू -3/2, दैट इज़ -1.5 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये देखिए, बुलेट तो गई 150 की स्पीड से, ज़बरदस्त स्पीड से, पिस्टल बहुत कम स्पीड से आई, और दूसरा माइनस का साइन भी आ रहा है। मतलब यहाँ तो प्लस साइन था वेलोसिटी में, तो माइनस का साइन आपको दिखा रहा है। अगर बुलेट राइट गई है तो पिस्टल पीछे जाएगी, यानी कि रिकॉइल करेगी। तो गन रिकॉइल विद अ वेरी लेस वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी, दूसरी हॉकी से उसको स्ट्रक किया, और वो जिस रास्ते से जा रही थी उसी ओरिजिनल रास्ते पर आगे विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर ये हॉकी बॉल पहले लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही होगी, तो दूसरी हॉकी से टकराने के बाद, हिट होने के बाद, वो राइट टू लेफ़्ट जा रही थी, यानी कि वेलोसिटी में डायरेक्शन का चेंज आ गया है। तो आपसे पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपसे पूछा है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ही पूछा है। ठीक है। आपसे कहीं भी फोर्स की बात नहीं की गई है। तो वेरी सिंपल, लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर इज़ अ हॉकी स्टिक, और इस हॉकी स्टिक से, अच्छी है ना, अरे वाह, बहुत अच्छी है, चलेगी ना। ठीक है। और इस हॉकी स्टिक से इस बॉल को ऐसे भेजा जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी, लेट मी से इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सामने से जब ये बॉल ऐसे रन करी थी, तो दूसरी हॉकी किसी और प्लेयर के पास थी। चलो अब थोड़ी सी अच्छी बना दो। ठीक है। और इस हॉकी से इसको हिट किया गया, और इस बॉल को इस डायरेक्शन में वापस भेज दिया गया, सेम डायरेक्शन में। ठीक है। विद द वेलोसिटी ऑफ, ये फाइनल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बस आपसे पूछ रहे हैं चेंज इन मोमेंटम तो निकालना है। वेरी इजी। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम?
चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बस। फोर्स की तो कोई बात ही नहीं करी। व्हाट इज़ फाइनल मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मैंने 1 ऐसे लगा दिया, 1 की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 2 बॉल छोड़ी हैं, माइनस m इंटू यू, दैट्स इट। बताइए मास ऑफ हॉकी बॉल कितना गिवन है? 200 ग्राम। चेक कीजिए, 200 ग्राम ही है। यस, तो इट शुड बी इन किलोग्राम। 200 डिवाइड बाई 1000 और v m को कॉमन लेते हैं, v और u को माइनस करते हैं। फिर से एक बात, अगर हम u को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये जो v है जो राइट टू लेफ्ट आ रहा है इसको हमें नेगेटिव साइन असाइन करना चाहिए, यही गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन असाइन करते हैं, तो दैट इज़ v कितना है? v -5 -10, तो दैट इज़ 2 ज़ीरो से यहाँ गई, सो 2/10 इंटू -50, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज़ -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ चेंज इन मोमेंटम। अगर टाइम देगा तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, बुलेट है जिसका, चलिए क्वेश्चन चलता है, एग्जाम्पल 14 ना, क्वेश्चन 14। बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम। ये एक वुडन का ब्लॉक है जिसको बुलेट स्ट्राइक कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली इसके अंदर घुस जाती है और पेनिट्रेट करते करते फाइनली ये रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपसे पूछ रहे हैं कितना अंदर घुसी, वो डिस्टेंस निकालिए, और 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट पर आ गई थी। कितना अंदर घुसी? ओके, देखिए जब ये वुडन ब्लॉक पर टकराएगी तो वुडन ब्लॉक में फाइनली घुस के रुक गई, बिकॉज वुडन ब्लॉक इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दे रहा था। क्या दे रहा था? रिटार्डेशन दे रहा था, यानी कि ये एक एक्सेलरेशन का केस है, और अगर एक्सेलरेशन का केस है या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन केस है तो हम इसको इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में कितना अंदर घुस गई ये बताना है। मीन्स सेकेंड इक्वेशन अगर हम लगाएं तो s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² से हम कितना पेनेट्रेट कर गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि a भी नहीं है, तो अभी इस इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते, रुक जाते हैं। अच्छा, अगर हम गो करें फॉर द थर्ड इक्वेशन, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, प्रॉब्लम यहाँ पर भी यही है कि s और a दोनों अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या करें? पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं और एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। ओके, हम इक्वेशंस क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ये एक्सेलरेशन का केस है। बाय यूजिंग मोशन के चैप्टर की जो हमने इक्वेशन लगाई थी। क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि आप जानते हो न्यूटन के सेकेंड लॉ में m इंटू ए आता है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जब आएगा तो उसकी इक्वेशंस भी आएंगी। ओके, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन है, कौन बताएगा? व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, बाकी लोग जाग जाइए। v कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 150, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, और टाइम है 3/100 सेकेंड। करेक्ट? कैन राइट लाइक दिस? ठीक है, इसको अगर उधर ले जाते हैं तो इट विल बिकम 3a/100 इज इक्वल टू 150। ठीक है, नेगेटिव का साइन भी आएगा, उधर ले जाएंगे। सो a विल बी ये 3 और ये 150 यानी कि 50, वहाँ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन वेरी गुड, बहुत ज़्यादा आ रहा है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव का साइन आप समझ गए, रिटार्डेशन है। ऑब्वियसली वुड का ब्लॉक उसको रिटार्ड ही करेगा, उसको फास्ट थोड़ी करेगा, बुलेट को रिटार्डेशन पैदा करेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बड़ा आसान है, कितना अंदर घुसी हमें निकालना है। सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। क्या थर्ड भी यूज़ कर सकते थे? हाँ, थर्ड भी यूज़ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो s हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की है 150 इंटू जो टाइम लगा दैट इज़ 3/100 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, वो तो नेगेटिव में है, 5000 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है? 3/100 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे, 1 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है, चलो कैलकुलेशन वाले बच्चों की मिस्टेक वालों के लिए हम ये करते हैं, 15 3 ज़ा 45/10। चलो ठीक है, 45/10 या 4.5 जो भी लिखना चाहते हैं। यहाँ चलते हैं इसको,
तो ये आपका पहले ओपन करते हैं हाफ माइनस के 5000 और इसको करेंगे तो ये 9 और 100 के साथ में 2 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो ये 3 ज़ीरो 5000 की और ये 3 ज़ीरो तो कट गई, ये बना 9/2 और 10। 9/2 होता है कितना, 9/2 4.5 ना। अच्छा 5 भी तो बचा हुआ, ये बताते हैं तुम लोग। हाँ ये 45/20 बच गया नेगेटिव का, देखो ठीक है, देख लो आराम से। 45 और अपॉन में 20, इनको कट कर दो ना। हाँ अभी करते हैं कोई बात नहीं। 45/20 बचा नेगेटिव का, अभी हो जाएगा हमारा, टेंशन लेना। 45/20 90, ठीक है, कोई टेंशन वेंशन मत लिया कर बेटा, रिलैक्स रहो। एलसीएम कितना लेना है 20, जैसे मर्जी कर लो, कैलकुलेशन अपनी अपनी। 90 माइनस 45 कितना आ गया जी, 45/20। चलो 90 काट देते हैं, बुरा मान जाएगी वरना ये। 9/4, 9/4 का क्या होता है, बोलो बोलो। 9/4 2.25 मीटर, करेक्ट करेक्ट।